नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। और इस महासमर में हम बात करेंगे रोमांच है शेष, मैदान में अखिलेश। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा सीट से गुरुवार को नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव के नामांकन के लिए जरूरी कागजात तैयार करवाए जा रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा है कि अब तेज प्रताप का टिकट को अखिलेश यादव रिप्लेस करेंगे। जानकारी के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज और बलिया लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें अखिलेश यादव के भतीजे और लालू प्रसाद के यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को कन्नौज से प्रत्याशी घोषित किया गया था। इसके अलावा बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से चुनाव लड़ें, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी मांग को मान लिया है और वे 25 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। रामगोपाल यादव, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में इसकी घोषणा करी है कि वो 12 बजे कल अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। और जब अखिलेश यादव की बात चल रही थी चुनाव लड़ने की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 सेट में नामांकन पत्र भी खरीदे गए हैं, जिसको लेकर अटकलें अब तेज हो गई या पुख्ता हो गई हैं कि अब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच जब अखिलेश यादव का नाम कन्नौज के लिए आया, तब सुब्रत पाठक, जो वर्तमान में वहां से सांसद हैं और प्रत्याशी भी है भाजपा से, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मत करिए, आप अखिलेश जी आइए, चुनाव लड़िए। अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, मजाक मत करिए। आप अखिलेश जी आइए, चुनाव लड़िए, तो चुनाव गंभीरता से हो यहाँ के ऊपर। और हमने पहले ही आपसे कहा था, आप किसी को भी लड़ाने के लिए भेज दोगे कन्नौज से, चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। और आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। अखिलेश जी को चुनाव अगर गंभीरता से लड़ना है तो अखिलेश जी आप एक बात समझिए, डरिए नहीं। हार जीत तो होती है, कोई भी हारता है, कोई जीतता है, तो ईश्वर जो तय करेगा वही होगा। लेकिन कम से कम चुनाव तो अच्छा होगा। आप आइए, चुनाव लड़िए कन्नौज में, तो एक इंटरेस्टिंग चुनाव हो जिसको लोग देखें, देश देखे, दुनिया देखे। तो सुना आपने, ये है सुब्रत पाठक। इन्होंने कहा कि भाई सीरियस चुनाव होना चाहिए, मतलब कि उनकी नज़र में तेज प्रताप यादव लीडर नहीं है। उनको नहीं पता कि वो मैनपुरी से सांसद रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाली है। खैर, इस विषय पे नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल किया, तब अखिलेश यादव ने इटावा में क्या कहा, सुन लेते हैं। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपको जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आप कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश यादव ने साफ किया कि जब नामांकन होगा तब आपको पता चल जाएगा, या उससे पहले भी आपको पता चल सकता है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आज शाम तक कोई समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो जिसमें संशोधित का वो स्टार लगा हो और वहां पर अखिलेश यादव का नाम कन्नौज लोकसभा सीट से हो। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवा शर्मा, हमारे संवाददाता समाजवादी पार्टी कार्यालय से मौजूद है, विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार है, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रुख करेंगे आलोक जी का। आलोक जी, किस तरीके से देखते हैं, अखिलेश यादव अब मैदान में आ गए हैं, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव लड़ते तो चुनाव ना होता, सीरियस चुनाव ना होता, अब अखिलेश यादव लड़े, डर क्यों रहे हैं? देखिए, बात तो ठीक कह रहे हैं कि कन्नौज से अगर अखिलेश जी लड़ेंगे चुनाव, तो पूरे देश की निगाहें होंगी, पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें होंगी कि वहां का परिणाम क्या है। अगर तेज प्रताप लड़ते तो वो शायद स्थिति नहीं होती। तो ये बात तो ठीक है। और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि वहां से डिम्पल यादव सांसद रही हैं। उसके बाद फिर भाजपा ने वहां कब्जा कर लिया, तो अखिलेश के वहां लड़ने से भाजपा के लिए भी परेशानी होगी। इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए वहां पे पुनः जीत दर्ज करना।
तो अखिलेश के लड़ने से पूरा फोकस पूरा प्रदेश का एक माहौल बनेगा, और जो समाजवादी पार्टी जो उनके आने से, मुखिया के आने से जो थोड़ा बहुत इधर उधर जो विरोधाभासी रहते हैं वो सब भी कहीं ना कहीं एक होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश जी के कन्नौज से नामांकन अगर करते हैं, जैसे कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, अखिलेश जी ने भी उस पर अभी संशय बरकरार रखा हुआ है, तो अगर वो क्लियर हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि कन्नौज एक हॉट सीट होगी, और इस भीषण गर्मी में कन्नौज का मतदाता और कन्नौज के लोग, जो मुझे लगता है कि जो है अखिलेश के आने से काफी संतुष्ट नजर आएंगे समाजवादी पार्टी से। एक सवाल और भी है, जिस तरीके से विजय जी मैं आपके पास आऊँगा, अभी मैं देख रहा था कि तेज प्रताप यादव, ऐसा नहीं है कि उनके में कोई राजनीतिक कमी हो, जब वो मैनपुरी से उपचुनाव लड़े थे तो बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से मैनपुरी को उन्होंने, जो समाजवादी पार्टी का किला है उसको बहुत अच्छी तरीके से चलाया। उसके साथ साथ जब नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, तो उनके साथ भी वो कन्नौज आया करते थे, उनके साथ वो इटावा एटा का उस एरिया में वो खूब वो औरैया में उनके साथ दौरे किया करते थे। लेकिन बड़ा सवाल अब ये आ रहा है कि भाई तेज प्रताप चले गए, अब उनको अखिलेश यादव रिप्लेस कर देंगे, तो सुब्रत पाठक के लिए क्या इतनी राह आसान है कि वो कह रहे हैं अखिलेश यादव डरे नहीं, कि एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, क्या अब भी वो आप लग रहा है कि अखिलेश यादव बहुत हल्का चुनाव लड़ेंगे? सुब्रत पाठक को ऐसा क्यों लग रहा है? ये सुब्रत पाठक जी की अपनी सोच हो सकती है। और एक और भी बड़ी बात ये है कि भाई चूंकि कन्नौज जो है और मैनपुरी दोनों ही को मैं एक साथ जोड़ दूं, जैसा आप पूछ रहे थे, असल में ये बेल्ट जो है वो यादव बेल्ट कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समाजवादी बेल्ट कह दूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारण ये है कि इस बेल्ट को यादव परिवार ने ऑलमोस्ट लीड किया है एक लंबे समय तक, और जो कह सकते हैं कि ये उनकी होम बेल्ट है, तो टफ फाइट तो ऑब्वियस है, बड़ी होना एक सामान्य सी बात है। कारण ये है कि जो कन्नौज है उसको अभी तक सुब्रत पाठक ने 19 में ही जीता, उसके पहले वो 2 बार हारे भी, मतलब बीजेपी लगातार 2 बार जो है इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में हारती रही है। तो कन्नौज ये मान के चलना कि साथ जो है वो बीजेपी का बिल्कुल ओपन फील्ड है और उसको जैसे चाहा वो वैसे विन कर लेंगे, तो ये स्थिति है नहीं असल में। कारण ये है कि चाहे वो डिम्पल यादव ने वहां से चुनाव जीता हो या फिर अखिलेश यादव ने स्वयं जीता हो, और उसके बाद जहां तक बात ये है कि मैनपुरी की बात कह रहे हैं आप, तो चेहरे की बात है। असल में चेहरा जो है, क्योंकि एक बड़ा शख्सियत होगी तो उस चेहरे का इम्पैक्ट होगा, और उस इम्पैक्ट से आसपास की सीटों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अखिलेश यादव, जैसे कि कल रामगोपाल यादव का बयान था कि अखिलेश यादव फाइल करेंगे कल वहां से, तो ये मान के चलना चाहिए कि कुछ न कुछ रणनीति में बदलाव हुआ है विपक्ष की, और उस रणनीति का असर ये है कि जो परंपरागत सीटें हैं, समाजवादी पार्टी हो या इंडिया बेल्ट की, इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी परंपरागत सीटों से अगर खड़े नहीं होते हैं तो वो एक्चुअली विपक्ष की जो लड़ाई है वो कमजोर होगी, और ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। और अगर यहां से अखिलेश यादव लड़ते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, और इससे जो इंडिया ब्लॉक के आसपास की जो सीटें होंगी, जो भी एक मजबूती से लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो कन्नौज की सीट को मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी हल्के में लेती है, या बीजेपी अपनी तैयारी कम करेगी, या किसी तरीके से किसी को इजी छोड़ेगी। दूसरी बात एक, सुब्रत पाठक का चूंकि एक अपना स्टाइल है बोलने का, तो वो थोड़ा सा एक्सीड करते हैं लिमिट्स को, बहुत गंभीरता से जो है चीजों को नहीं लेते हैं, उठाते हैं उस तरीके से, जो पब्लिक इम्पैक्ट पड़ता हुआ लगता है कि साहब जो है कैजुअली ले लिया गया, तो कैजुअली वाली स्थिति नहीं है। और वो भूल जाते हैं कि सांसदी का चुनाव है, मुझे लगता है वो भूल जाते हैं बार बार कि वो सांसद है और ये सांसदी का चुनाव है। वो छाछ संघ स्टाइल में अभी भी जी रहे हैं। नहीं, वो चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि वो सांसद है इसलिए उनको पूरी तरह से एक गंभीर भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों को स्वीकार्य हो, क्योंकि अभी उन्हें जो है लोगों को अपना प्रभाव दिखाना है, अपने प्रभाव में उनको मतदान बीजेपी के फेवर में कराना है, तो लोगों को उसी स्टाइल में है। खैर ये अच्छी बात है, लेकिन फाइट अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अखिलेश कल फाइल करते ऐसा कहा जा रहा है, ये एक अच्छा चुनाव होगा अगर कन्नौज का अखिलेश लड़ते हैं तो।
बिल्कुल, शिवा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शिवा, एक बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति है। शाहजहांपुर से रामपाल कश्यप की भांजी ने नामांकन फाइल कर दिया है क्योंकि उन्हें पर्चा खारिज होने का डर है। अब वैसे ही यहाँ पर कोई डर नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को मैदान में लाया गया है और अब अखिलेश यादव कन्नौज से कल पर्चा फाइल करेंगे, ऐसी पुष्टि की है रामगोपाल यादव ने। कार्यालय में इसको लेकर क्या है, वहाँ कार्यकर्ता अगर मौजूद हो तो? देखिए विशाल, लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम खड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की बात के बाद में तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रवक्ता है, जो नेता है, उसमें खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये तय हो रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के अंदर लोग हैं, उसमें उन लोगों में ये हताशा जरूर हुई थी कि अगर अखिलेश यादव ही चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो एक लकीर होती है वो खिंच जाती है। और ऐसे में जब अखिलेश यादव का फिर से नाम कल से चर्चा में आया कि अखिलेश यादव लोकसभा कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जब किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद मुखिया अगर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी जी तोड़ मेहनत करती है उनको चुनाव जिताने के लिए। और जब बात हो भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतने की, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये एक और अहम हो जाता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से सोमवार को टिकट देने की घोषणा की गई और उसके ठीक 24 घंटे बाद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात सामने आई, तो कहीं ना कहीं असमंजस में स्थिति थी। लेकिन अब रामगोपाल यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि कल अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे, क्योंकि कल आखिरी तारीख भी है और 13 मई को चूंकि चुनाव होने हैं, कम वक्त बचा है विशाल। ऐसे में तैयारियां बहुत ज्यादा है और अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, अगर आखिरी दौर में इस बात का ऐलान हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोची समझी बड़ी रणनीति होगी। पार्टी के लोगों ने बैठ करके फैसला किया होगा, क्योंकि जिला इकाई की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ के लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और काफी उनको जिताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बीते दिनों में आपने ये देखा कि संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम समाजवादी पार्टी को आगे करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन का जो साथ निभाना है वो उनके प्रत्याशियों को जिताना है। तो ये तमाम जो मूल मंत्र हैं वो कन्नौज की लोकसभा सीट में आने वाले समय में देखने लगेंगे। और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव नामांकन करेंगे कन्नौज के कलेक्ट्रेट सभागार में जाकर के, तब कुछ बातें अहम और ज्यादा हो जाती है कन्नौज लोकसभा सीट के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरीके से बहुत लाइटली लिया जा रहा था अभी तक कन्नौज का चुनाव एक पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के आने से, एक बड़े नाम के आने से, वो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत एक्टिव हो गया है। क्योंकि वहाँ के लगातार कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि आप किसी को लड़ाइए, हम चुनाव तो लड़ाएंगे, लेकिन अगर आप आ जाएंगे तो हम लोग थोड़ा लीड पे ही रहेंगे चुनाव में। अखिलेश यादव के लिए बार बार कार्यकर्ता कह रहे थे। शिवा, देखिए, समाजवादी पार्टी के जब मुखिया खुद चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर का भी जो कार्यकर्ता होगा, जो ग्राउंड रूट पे होगा, वो अखिलेश यादव को सपोर्ट करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। ऐसे में जो कन्नौज की जो जिला इकाई है उसमें अब रणनीतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले अगर जो चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रत्याशी थे, उसके अगर मुकाबले अखिलेश यादव के कैंडिडेट होने की बात करेंगे तो अब 10 गुना ज्यादा जो काम की तेजी है वो आ जाएगी। ऐसे में कम समय के अंदर जो जिला इकाई है समाजवादी पार्टी की, जो ग्राउंड रूट के जो कार्यकर्ता है, वो बहुत ज्यादा और मेहनत करेंगे। और हलचलें और समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि सुब्रत पाठक खुद वहां से वर्तमान के सांसद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, जाने माने पार्षद हैं। ताकत पूरी झोंक दी जाएगी सुब्रत पाठक को हराने के लिए और अखिलेश यादव को जिताने के लिए। ये तमाम राजनीतिक दल और इंडिया गठबंधन के दल, तमाम जो लोग हैं, वो अब आने वाले समय में वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे, रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। तो अखिलेश यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से जिताने के लिए तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े नेता हैं, वो जरूर कन्नौज जाएंगे और उनकी जनसभाओं में प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि आने वाले समय में 13 मई को जब वोट डाले जाए तो अखिलेश यादव के पक्ष में वोट डाले जाए, ताकि वहां से वो सांसद के रूप में जीत सके। बिल्कुल, ये बहुत, और मुझे तो ये लगता है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक जब आप एक सूबे के उप मुख्यमंत्री हो, आपके मुख्यमंत्री हो और आपके पास एक बड़ा वोट बैंक हो और वो आपके कहने पे चल रहा हो, तो आपको उस मैदान पे लड़ना बहुत जरूर चाहिए। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं। आलोक जी,
इतना लेट डिसीजन क्यों लिया होगा अखिलेश यादव ने? क्योंकि पहले से लोग कयास लगा रहे थे कि भाई आप अखिलेश यादव लड़े, पार्टी के लोग ये बराबर कह रहे थे। एकदम से जब तेज प्रताप का नाम आया, तेज प्रताप का रामपुर से भी नाम चल रहा था, अखिलेश यादव भी रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए थे कि अखिलेश यादव रामपुर से लड़ेंगे, एकदम से क्या इसमें रणनीति, इसके पीछे क्या हो सकती है? देखिए विशाल जी, इस बार का जो चुनाव है बहुत अलग चुनाव है, या कह लीजिए करो मरो की स्थिति वाली है। एक एक सीट पे प्रत्याशी बार बार बदले जा रहे हैं, दूसरा प्रत्याशी पार्टी का कौन होगा उसको देख के फिर अपना प्रत्याशी बदल जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के कैसे जीते, कैसे विपक्ष के नेता को पटकनी दी जाए, उस पर काम हो रहा है। और यही कारण है। और जिस तरह से भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में एक मुहिम चला रखी है, जो भी पार्टियां विपक्ष की हैं, उन पार्टियों के जो बड़े नेता हैं या ये कह लीजिए उस पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनको उनके ही क्षेत्रों में हराने के लिए, और इसकी शुरुआत स्मृति ईरानी ने आपके अमेठी से की। तो ये जो अमेठी, उसके बाद रायबरेली को उन्होंने टारगेट किया। और इस बार भाजपा का लक्ष्य था कि जो इटावा, मैनपुरी, आपका कन्नौज और या ये सब जो क्षेत्र है जो सपा का गढ़ कहा जाता है, वहां से सपा को उखाड़ फेंकना। तो ये बात मुझे जो लगता है, जो मुझे अपना आकलन लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा है कि अगर हम अपना क्षेत्र नहीं बचा पाए तो फिर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किस बात की हम बात करेंगे। तो ये जो निर्णय लिया गया, अखिलेश जी अगर कन्नौज से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो उनका पूरा क्षेत्र है, पूरा कुनबा है, जो मैनपुरी से लेके कन्नौज से लेके इटावा और रैया जो पूरा क्षेत्र है, कानपुर देहात, जो उनका पूरा पुराना पुश्तैनी कह लीजिए कब्जा रहता था। और मुझे लगता है जब ये अखिलेश यादव जब कन्नौज से लड़ेंगे तो उसका इफेक्ट आपको अकबरपुर और उधर मैनपुरी के आगे तक आपको दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल वो पूरा क्षेत्र समझिए पूरा कवर हो जाएगा। और चूंकि जब वो लड़ेंगे तो उनके समर्थन में बड़े बड़े नेता भी आएंगे उनको जिताने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये कह लीजिए कि अखिलेश से बजाय वहां पे लोग लड़ेंगे चुनाव जिताने के लिए। तो ये जो पॉलिसी है या ये एक जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने, यही कारण रहा कि तेज प्रताप के नाम के घोषणा होने के कुछ ही घंटों बाद से ये मंथन शुरू हो गया और ये निकल के आया कि अखिलेश जी को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, अखिलेश जी चुनाव वहां से लड़े। तो ये इसके पीछे यही रणनीति है, क्योंकि अगर अखिलेश जी शायद चुनाव वहां से नहीं लड़ते हैं और तेज प्रताप लड़ते हैं, तो मुझे जो लगता है कि इतना पाठक के लिए चुनाव जीतना, लेकिन अखिलेश के आने से सुब्रत पाठक की स्थिति कमजोर होगी। इतना आसान नहीं होगा कि सुब्रत पाठक तीसरी बार वहां से सांसद बन जाए। बिल्कुल, अब तो देखना होगा 13 मई को। और सबसे पहले तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अखिलेश यादव 12 बजे जो समय बताया गया है उस वक्त पर नामांकन करेंगे। विजय दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, दो चीज़ें हैं, अखिलेश यादव बहुत ही अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं 2022 के बाद से। उन्होंने नया नारा दिया है पीडीए, अभी भी इटावा में अपने बयान को लेकर उन्होंने कहा कि भाई पीडीए हराएगा एनडीए को। अखिलेश यादव लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कहीं के व्यक्ति को कहीं उतारी, सेम उसी लेवल का एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। देखिए, जिस एक्सपेरिमेंट की आप बात समाजवादी पार्टी के बिहाफ उस पर कह रहे हैं, तो विजय जी मैं आपको रोकूंगा। कन्नौज में अखिलेश यादव के प्रतिनिधि हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नवाब सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी जी जी। तो ये खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव कल 12 बजे नामांकन करेंगे। तन मन धन से बिल्कुल जुड़कर। तो ये कंफर्म है कि अखिलेश यादव अब नामांकन वहां से कराकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि जिस अखिलेश यादव को ही आ जाना चाहिए था, डर क्यों रहे थे वो अब तक? वो तो बहुत बड़ी हार मिलवाई है और अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताएंगे कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड बने कि कन्नौज की धरती पर इतना वोट पड़ा है समाजवादी पार्टी को। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया नवाब जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अब बिल्कुल जो अखिलेश यादव के प्रतिनिधि हैं कन्नौज में, इससे पहले जब डिंपल यादव वहां सांसद थी तब भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने के न्यूज़ पर यह पुष्टि की है कि कल अखिलेश यादव 12 बजे नामांकन कराएंगे और कन्नौज का सारा कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाने के लिए आतुर है। जैसे वो आएंगे, पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से हर तरीके से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाएगा। विजय जी अपनी बात को पूरा करें। नवाब सिंह यादव ने भी पुष्टि कर दी। देखिए, जो पीडीए और जो
जो एनडीए के बीच जो उम्मीदवारों के चयन की बात आप कर रहे थे, तो जहां तक बात पीडीए की है, तो पीडीए जो है एक नारा है जो कि अखिलेश यादव ने अपनी ओर से दिया है। ठीक है, वो समाजवादियों का एक पहले से वो रहा है, एक सेगमेंट रहा है कि भाई हम निचले तबके के लोगों को, मुस्लिमों को और जिनके अधिकार नहीं आमतौर पे वो पा पाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, हम उनको आगे लेके आते हैं, कोई इसको दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली ये जो अखिलेश जी का जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है पीडीए वाला, उससे उन्होंने काफी हद तक जो है जो बहुजन समाज पार्टी का एक सेगमेंट था उसको अपने साथ जोड़ने में सफलता भी हासिल की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे नेता आपको जो है जो कि बीएसपी के थे, आज वो अखिलेश के मंच पे नजर आते हैं। तो उसका जो एक जी वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये बीजेपी ने करवा के गलत कर दिया है कि मैं अब मुंबई में बैठे अब नेता को मेरठ से टिकट दे दूंगा और आप लड़ाइए। संगठन को थोड़ा संगठन टेस्ट कर लेते हैं। अभी में एक दो जगह ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ रहे, कहीं के बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, उनको टिकट दे दिया संगठन को चेक करवाने के लिए, अब लड़ाइए चुनाव। और संगठन में बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, वो किसी और के नाम पे तैयारी कर रहे होते हैं और एकदम से पैराशूट लैंड कर जाता है। यही समाजवादी पार्टी भी करने की कोशिश कर रही थी क्या? नहीं, देखिए चेंजेस आपको उन्होंने 4 उम्मीदवार बदले हैं अभी तक अपने और नहीं, और विजय जी एक चीज और है, शाहजहांपुर से जो उनके प्रत्याशी हैं कश्यप, राजगोपाल या राम गोपाल कश्यप नाम है उनका, उन्हें पर्चा खारिज होने का डर है, तो उन्होंने अपनी भांजी का भी नामांकन करा दिया है। देखिए ऐसा है, पर्चा खारिज होने वाली स्थिति जो है, आप भाई देखिए वो जैसे गुजरात वाली जो एक उम्मीदवार बीजेपी का जीता है, वहां जो है 8 लोगों ने बाद में अपने पर्चे वापस ले लिए, तो एक जब सिंगल आदमी वहां बचा तो वो विनिंग हो गया। अखिलेश यादव की एक पार्टी की जो पन्ना के उम्मीदवार थे, उनका पर्चा, चूंकि वो ये कहा गया कि साहब आपके जो है समर्थक थे जिन्होंने आपको प्रपोज किया था, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए उनका नामांकन खारिज हो गया। ठीक है, वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, तो अब उतना मजबूत उम्मीदवार नहीं रहेगा वहां पे कि जो है अब हो सकता है कि थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में वो इस बार अपना चुनावी दें। तो ये जो अभी जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसमें कई जगहों पे उम्मीदवारों के जो बीजेपी के उम्मीदवार सामने आए, उसके कारण से समाजवादी पार्टी को जो लगता है कि साहब यहाँ हमारा आदमी जो है कहीं हल्का ना पड़ जाए सामने, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक प्रकार से ये आप रणनीति बदलते हैं अपनी, और रणनीति बदलने की शायद मजबूरी है, क्योंकि आपके सामने जो उम्मीदवार अपोजिशन, जो सत्ता पक्ष भाजपा एनडीए का कह लीजिए, अब उसमें जो अगर मजबूत भारी पड़ेगा तो आपको भी ऐसा उम्मीदवार वहां पर चेंज करना पड़ेगा। ये पर्दे के पीछे की बहुत सारी बातें होती हैं जो कि पार्टियों के बीच में चल रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदलना लोगों के लिए, एक दोबारा किसी नए उम्मीदवार को सोच विचार करना, या फिर तो ये एक दिक्कत की बात की भी है। कारण ये कि किसी ने तैयारी की है, किसी ने अपने लिए हवा बनाई है, और पता चले कि एंड वक्त बिल्कुल इसमें असमंजस की स्थिति बन जाती है कार्यकर्ताओं के लिए। बेचारे वो होर्डिंग लगा चुके होते हैं, फिर होर्डिंग बदलवाते हैं, तो दोहरी मार आर्थिक रूप से पड़ जाती है कार्यकर्ताओं का। हमसे शिवा शर्मा का रुख करेंगे और फाइनल कमेंट शिवा शर्मा से लेंगे। शिवा, अब तो नवाब सिंह यादव ने भी कन्फर्म कर दिया कि अखिलेश यादव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के साथ साथ किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ने वाला है यूपी के, जब यूपी में लोकसभा चुनाव वो खुद लड़ेंगे? देखिए विशाल, लगभग कन्नौज के आसपास की जितनी भी सीटें हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, और खुद चुनाव लड़ने में ये असर जरूर रहता है कि समाजवादी पार्टी की चाहे जिला इकाई हो, चाहे वो वहाँ के रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है, वो सब एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे बीते दिनों में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी में जो आए दिन जो टिकट कट रहे थे, प्रत्याशी घोषित होता था, फिर उसके 48 घंटे बाद या 4 दिन बाद टिकट कटने बाद हो जाता था, उसमें 2 फाड़े हो रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। अब ये जरूर होगा कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जरूर वहां के जो आसपास के जितने भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चूंकि कांग्रेस से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो तमाम लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, ये लोग सभी
सभी ये लोग एकजुट हो जाएंगे अखिलेश यादव को जिताने के लिए, तो कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। मुकाबले तेज प्रताप यादव अगर यहां से चुनाव लड़ते तो बहुत ज्यादा मजबूती लोकसभा कन्नौज की एक सीट को मिलेगी, और आसपास के क्षेत्रों में जो एक प्रत्याशी है जो अलग अलग लोकसभा सीटों से लड़ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी कि कोई खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, और यही अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी। और अखिलेश यादव से बार बार पूछा जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अखिलेश यादव जी आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उनका कहना हमेशा से होता था कि एंड वक्त पर, आखिरी वक्त पर वो बताएंगे, और आखिरी वक्त वो आ गया कि कल आखिरी तारीख है नामांकन की, और आज ऐसी बातें सामने आ गई कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत अहम हो जाता है इस सीट के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाम से जुड़ने के लिए। वेश दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो रोमांच अब शेष है क्योंकि अखिलेश का कन्फर्म हो गया कि वो कन्नौज से लड़ेंगे। अखिलेश यादव के जो प्रतिनिधि कन्नौज में रहते हैं, अखिलेश यादव चूँकि जब सांसद हुए थे दिल्ली, तो कन्नौज में एक एक चीज़, एक पूरा जो ऑफिस मेंटेन है, क्या क्या काम होने हैं, लोगों से कैसे मिलना है, ये सब नवाब सिंह यादव वहाँ देखते हैं। नवाब सिंह यादव ने के न्यूज़ पर ये कहा है कि कल 12 बजे नामांकन करेंगे और सारा कार्यकर्ता उन्हें तन मन धन से चुनाव लड़ाने को तैयार है। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।